सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर। आज के अंबेडकर संदेश में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे बाबा साहब के उस स्पीच के माध्यम से जो बाबा साहब ने 22 नवंबर 1951 को दिया था। सम्मानित साथियों, आज के अंबेडकर संदेश में जिन बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं, बाबा साहब बताते हैं कि असली उन्नति अगर आपको पानी है तो आपको क्या कुछ कर लेना चाहिए। असली उन्नति का रास्ता बाबा साहब दे देते हैं आज के अंबेडकर संदेश में। असली उन्नति अगर हमारे समाज को करना है तो बाबा साहब की इस बात को जरूर मान लेना चाहिए। एक और बात बाबा साहब कहते हैं कि हमने कांग्रेस पर ऐसा एक आरोप लगाया जो अपने समाज से संबंधित है, हम सभी से संबंधित है, लेकिन उस आरोप का जवाब आज तक कांग्रेस ने नहीं दिया। अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय चूँकि सर्वे सर्वा थे, यूँ कह सकते हैं कांग्रेस के, तो ऐसे में उन्होंने आज तक जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। ये बात बाबा साहब कहते हैं। आखिर वो आरोप कौन सा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बाबा साहब ने कांग्रेस पर कौन सा आरोप लगाया। तो ये दो महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाबा साहब के स्पीच के माध्यम से। अगर आपको दिलचस्पी है इन दोनों मुद्दों को लेकर कि आपको अपनी अगर समाज को उन्नति पानी है तो क्या करना चाहिए, और कांग्रेस पर बाबा साहब ने कौन सा ऐसा आरोप लगाया जिसका जवाब आज तक नहीं दिया गया, तो सम्मानित साथियों अंत तक वीडियो को वॉच कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। विषय है एकांगी राजनीति कभी सफल नहीं हो सकती, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं। अंबेडकर संदेश पेज नंबर 244 से 245 तक। कल के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को कंटिन्यू करते हुए हम आगे आपको बताएंगे। बाबा साहब कहते हैं, बहनों और भाइयों, मुझे लगा था कि इस जगह पर एक अस्पृश्य की नियुक्ति होगी, क्योंकि जैसे कि तुकोबा अर्थात संत जैसा कहते थे, क्या कहते थे कि सजाती से अपनापन ज़्यादा होता है, भला करने में अपना लाभ नहीं देखा जाता। तनख्वाह पर किराए के आदमी को रख कर क्या होगा, इस काम के लिए तो अस्पृश्य की ही नियुक्ति की जानी चाहिए। आज अस्पृश्यों में ऐसे अधिकारी का मिलना कठिन है जिसकी इस पद पर नियुक्ति हुई है। इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। बाबा साहब कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा साहब यहाँ पर ऐसे पद की बात कर रहे हैं जहाँ पर अस्पृश्य व्यक्ति की ही नियुक्ति होनी चाहिए, तभी समाज को लाभ मिलेगा। जैसे वर्तमान में हम वर्तमान उदाहरण से आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। वर्तमान में समाज कल्याण विभाग का जो विभाग है उसमें शीर्ष जो अधिकारी है जिले का, जिसे हम समाज कल्याण अधिकारी कहते हैं, तो बाबा साहब के कहने के मुताबिक वो चूँकि समाज कल्याण अस्पृश्य समाज वर्तमान में SC ST OBC या गरीब आर्थिक रूप से, ये सारी चीज़ें समाज कल्याण विभाग देखता है। और ऐसे में समाज कल्याण अधिकारी का होना अपने समाज से होना, यानी कि SC ST से बिलोंग करना ज़रूरी है। इस तरह की बात बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि जिसकी इस पद पर नियुक्ति हुई है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। इसके बावजूद एक आशंका है कि अस्पृश्यों के जीवन की सच्ची रिपोर्ट कांग्रेस सरकार क्या उस अधिकारी को प्रकाशित करने देगी। कौन किस प्रकार परेशान करते हैं ये कभी भी स्पष्ट नहीं होगा। कांग्रेस सरकार अस्पृश्यों को रियायत देकर देखना चाहती, लेकिन कांग्रेस ये सब क्यों करने लगी। अस्पृश्यों के दुख से उसका दिल कैसे पसीजेगा। इससे पूर्व अंग्रेजों के शासन के दौरान मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिलर और मजदूर मंत्री था, लेबर मिनिस्टर के रूप में बाबा साहब ने कार्य किया। अंग्रेज के शासन में 1942 से 1946 तक कई प्रमुख विभागों का अनुभव मेरे पास था। बाबा साहब कहते हैं दोनों सरकारों के कामकाज का अनुभव मेरे पास है। दोनों सरकारें अर्थात अंग्रेज सरकार, अंग्रेजों का शासन, और इस समय वर्तमान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, एक तरह से अंतरिम सरकार है। तो बाबा साहब कहते हैं इन दोनों सरकारों का अनुभव मेरे पास है, इसलिए मैं दोनों शासकों की शासन पद्धतियों की तुलना कर सकता हूँ। ये बस कहने वाले किस्से नहीं है, मैं खुद इन किस्सों का हिस्सा रहा हूँ। कांग्रेस राज में अस्पृश्यों का बहुत बुरा हाल हुआ, उनकी बेहद उपेक्षा की गई। वे हर बार हमारे लोगों को प्रलोभन देकर खरीदने की कोशिश करते थे। इस्तीफा देते समय लिखे पत्रक में मैंने इन बातों का विस्तार से जिक्र किया है। इतना ही नहीं, मंत्री था तब भी दिल्ली की एक सभा में
कांग्रेस सरकार पर सार्वजनिक तौर पर मैंने ये आरोप लगाया था। वो आरोप कौन सा है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं मेरा प्रमुख आरोप था अस्पृश्यों को राजनीतिक रियायतों का उपभोग कांग्रेस ने करने नहीं दिया। मेरे इस आरोप का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नेहरू को आज तक फुर्सत नहीं मिली है। मेरे इस्तीफे में मैंने इन आरोपों को एक बार फिर रखा है, लेकिन एक दूसरे का पत्राचार पार्लियामेंट में पढ़कर सुनाने के अलावा और अधिक कुछ कहने का साहस जवाहरलाल नेहरू ने नहीं दिखाया है। जवाब देने के लिए उनके पास बहुत समय था। आगे 8 दिन के बाद कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उन्हें कई बार बोलने का मौका मिलने के बावजूद मेरे कथन का उचित जवाब नहीं दिया उन्होंने, बल्कि मेरे सवाल टाल दिए। मैंने जो कहा उसमें सत्य के अलावा कुछ नहीं है। अंग्रेज सरकार ने भी अस्पृश्यों के लिए कुछ खास नहीं किया। मुस्लिम, ईसाई और एंग्लो इंडियन लोगों पर ही उनकी कृपा दृष्टि थी। 1942 में जब भारत सरकार का काउंसिल हुआ तब उनसे पहला सवाल यही पूछा कि इस प्रकार भेदभाव क्यों। अंग्रेजों ने कोई बहाने बनाए बिना अपनी जिम्मेदारी कबूली, लेकिन कांग्रेस सरकार को कहकर भी बात समझ नहीं आई। उस समय अन्य जातियों की तरह अस्पृश्यों की पढ़ाई के लिए अंग्रेज सरकार ने 3 लाख रुपए मंजूर किए थे। आगे अंग्रेज सरकार का मैं जब मंत्री बना तब इस रकम में इजाफा किया गया और उसमें अन्य आदिवासी जनजातियों का समावेश किया गया। समझ सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, अगर आदिवासी जनजातियाँ ये नहीं जानती कि बाबा साहब ने उनके लिए क्या किया तो उन्हें अंबेडकर संदेश जरूर सुनना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के विभिन्न खंड, ताकि ये जान सकें कि बाबा साहब ने हर समाज के लिए SC, ST, OBC और आदिवासी समाज के लिए क्या कुछ किया है। अस्पृश्यों की असली उन्नति क्लर्की में नहीं है। बाबा साहब कहते हैं असली उन्नति पानी है तो उच्च शिक्षा की जरूरत है। बाबा साहब स्पष्ट ढंग से इस बात को कहते हैं कि अगर आपको असली उन्नति पानी है तो उच्च शिक्षा आपको प्राप्त करना पड़ेगा। अधिकांश तौर पे अपने समाज के बच्चों को आपने देखा होगा, कोई कक्षा 8 में पढ़ाई छोड़ देता है, कोई कक्षा 10 करने के बाद पढ़ाई को छोड़ देता है, कोई कक्षा 12 तक करने के बाद पढ़ाई को छोड़ देता है। बाबा साहब भी सलाह देते हैं कि अगर वास्तव में आपको अपनी उन्नति पानी है तो आपको उच्च शिक्षा की ज़रूरत है। सादी पढ़ाई कर क्लर्की करने में कोई फ़ायदा नहीं है। क्लर्क अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकता है, वो अपने समाज के लिए संविधान नहीं लिख सकता। उच्च शिक्षा लेकर व्यक्ति ही समाज में आमूल चूल और व्यवहारिक बदलाव ला सकता है। इसके लिए महत्वपूर्ण पद अस्पृश्यों को कब्जा करना होगा, उन्हें मौके के पद मिलने चाहिए। ऐसे छात्रों को विदेशों में शिक्षा पाने के लिए भेजने पर 3 लाख रुपया खर्च किया जाता था। बाबा साहब कहते हैं मैं काउंसिलर था तब 20 से 30 छात्र इसका फ़ायदा उठा सके, लेकिन आगे चलकर 1946 से उच्च शिक्षा पाने के लिए अस्पृश्यों को विदेश भेजना बंद कर दिया गया। इस प्रकार कांग्रेस के कार्यकाल में अस्पृश्यों की शिक्षा का अंकुर तोड़ दिया गया। दिल्ली सचिवालय में अस्पृश्य चपरासी भी नहीं थे। 1-2 क्लर्क थे, उन्हें चपरासी पानी तक नहीं देते थे। कुछ अस्पृश्य चपरासियों का मैंने इंतजाम किया, लेकिन वहाँ का जमादार उन्हें रात की शिफ्ट देकर परेशान करने लगा। मैं वहाँ गया तब मैंने 24 या 25% नौकरियाँ आरक्षित करवा दी। लड़ाई की बेबीन बाईच योजना की तरह कुछ लोगों को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा जाता, उसमें एक भी अस्पृश्य युवक नहीं होता था। आगे बाबा साहब कहते हैं कि मुझसे पहले अन्य समाज के 500 युवकों को ये मौका मिला था। आगे 12.5% यानी कि 12.5% अस्पृश्य युवकों को मौका मिलने लगा और अस्पृश्यों के करीब 100 बच्चे इसका लाभ ले पाए। उस समय दीन अस्पृश्य एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की सेवाएं ली गईं, लेकिन आगे चलकर यानी कांग्रेस के कार्यकाल में एक भी अस्पृश्य को ऊंचा पद नहीं मिला। लोगों का यहाँ पर जो आवाज़ आती है वो सेम की आवाज़ आती है बाबा साहब की इस बात को बताते ही। कांग्रेस सरकार ने अस्पृश्यों के लिए कुछ नहीं किया। दिल्ली की एक सभा में मैंने जब ये कहा तो होम मेंबर मिस्टर राजगोपालाचारी ने पार्लियामेंट में मेरे सारे आरोप झूठे होने की बात कह दी, लेकिन आगे उनका मन ही उन्हें कचोटने लगा। यानी कि बाबा साहब ने सच बात कही थी, राजगोपालाचारी ने जब झूठ कहा तो उनका मन अंदर से कचोटने लगा कि हमने बाबा साहब को झूठ क्यों कह दिया। और आगे हुआ क्या, बाबा साहब कहते हैं कि इसलिए उन्होंने अस्पृश्यों की नौकरियों के बारे में जानकारी पाने के लिए एक सर्कुलर निकाला।
एक सर्कुलर निकाला, एक आदेश निकाला कि आखिर किस विभाग में कितने अस्पृश्य लोग नौकरी करते हैं, ये जानने के लिए। तब बाबा साहब कहते हैं उसमें उन्हें सभी स्थानों से नामे ही जवाब मिला होगा, यानी कि किसी विभाग में ये नहीं होगा कि वहाँ अस्पृश्य नौकरी करते हैं। तब यहाँ पर बाबा साहब कहते हैं कि कांग्रेस अस्पृश्यों का क्या और कितना भला कर सकती है, इसका ये मजबूत सबूत नहीं है तो और क्या है। यानी कि किसी भी विभाग में कोई अस्पृश्य कर्मचारी नहीं है, अधिकारी नहीं है, ये सबूत नहीं तो क्या है। और वर्तमान में सबूत आपको देखने हो तो किसी भी जिले के उच्च अधिकारियों को आप देखिए, उच्च अधिकारियों के पदों पर अगर आपके समाज के लोग आपको मिलते हैं तो आप मान लीजिए कि हाँ एक कुछ हद तक न्याय किया जा रहा है हमारे समाज के साथ में। लेकिन अगर उच्च अधिकारी कोई विशेष वर्ग से ही बिलोंग करते हैं तो आप इस बारे में क्या कहेंगे। बाबा साहब कहते हैं विभाजन के बाद हिंदू मुसलमानों के रेले चले थे, तब पाकिस्तान ने उच्च वर्णीय हिंदुओं को जाने दिया। आगे क्या कुछ बाबा साहब कहते हैं वो हम अगले अंबेडकर संदेश में आपको बताएंगे। आज हम यही तक सीमित करना चाहेंगे। अंबेडकर संदेश ज़्यादा लंबा ना हो, आपको सुनने में ज़्यादा परेशानी ना हो, आप कम समय में ज़्यादा संदेश ले सकें, ज़्यादा मैसेज ले सकें, ऐसी हमारी कोशिश रहती है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम उन सभी साथियों का धन्यवाद देते हैं जो लगातार अंबेडकर संदेश को वॉच कर रहे हैं, सुन रहे हैं। आप सभी की जो व्यूअर्स की संख्या है लगातार हम देख रहे हैं, जो औसत यहाँ पर है वो लगभग 500 के करीब इस समय बिलोंग कर रही है। तो ऐसे में आप सभी का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, सभी का नाम लेना संभव नहीं है, अतः मैं आप सभी का एक साथ धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को समाप्त करने से पहले बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता ग्रुप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। आज का प्रश्न हम पूछ लेते हैं। आज का प्रश्न है असली उन्नति अगर आपको पानी है तो आपको क्या करना चाहिए। इसी प्रश्न का जवाब आपको देना है। यही प्रश्न हमने अंबेडकर संदेश के स्टार्टिंग में पूछ कर ही इस अंबेडकर संदेश की शुरुआत की थी, इसलिए आपने ज़रूर इस आंसर को खोज लिया होगा। हमें बस बेसब्री से इंतज़ार है कि आप कमेंट सेक्शन में अपने जवाब को ज़रूर लिखिए। सामान्य साथियों, आज का अंबेडकर संदेश के प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।